अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है पैसे की अहमियत से मुतल्लिक कि पैसे की अहमियत क्या है। और ये अहमियत आपको उस वक़्त पता चलती है जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है 200 रुपये की, और अगर आपके पास 5 रुपये कम हो तो वो चीज़ आपको ना मिले, तब आपको पता चलता है कि पैसे की क्या अहमियत है। इसी तरह एक वाक़या है जो मेरे खुद के साथ पेश आया, बल्कि एक से ज़्यादा वाक़यात होंगे, पर मुझे याद जो है वो एक वाक़या है। हुआ कुछ इस तरह कि एक दोस्त मेरा मुझसे बाइक मांग के ले जाता है, और उससे पेट्रोल उसमें ख़त्म हो जाता है, यानी रिज़र्व पे लग जाता है पर मोटरसाइकिल बंद नहीं होता, और उसे याद भूल जाता है पेट्रोल डलवाने का और मुझे बताने का भी। अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहीं पे जाना था। मैंने पर्स देखा तो उसमें पैसे नहीं थे, बैंक में पैसे पड़े थे। मैंने सोचा चलो रास्ते में किसी एटीएम से पैसे निकलवा लूँगा, रास्ते में ज़रूरत तो है नहीं पैसों की। और जल्दी थी, सुबह का वक्त था, मैं निकल गया वहाँ से। जब मैं रास्ते में पहुँचा हूँ तो पेट्रोल जो है वो उसमें ख़त्म हो गया है। धूप भी निकल आई थी, गर्मियों के दिन थे। मुझे याद नहीं है कि मेरे पर्स में पैसे नहीं हैं। मैं गया हूँ पेट्रोल पंप के ऊपर, और पर्स निकाला है कि चेक करूँ कितने पैसे हैं। पर्स खाली था। पेट्रोल पंप वाले से मैंने कहा है कि आपको मैं आपके मोबाइल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मुझे ना पेट्रोल डाल दें। उसने कहा जी हम सिर्फ कैश लेते हैं, अकाउंट में पैसे नहीं हमें चाहिए। उसने भी सोचा होगा, हो सकता है कोई फ्रॉडिया हो, वक्ती तौर पे पैसे हमारे अकाउंट में शो हो जाएं, बाद में ना आए तो हम क्या करेंगे, हम तो मुलाजिम हैं। फिर वहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की, वहाँ से एक रिक्शा लिया, और 20 किलोमीटर दूर सिटी में गया, वहाँ से पैसे निकलवाए, फिर वापस रिक्शे पे आया, 500-600 रुपया रिक्शे वाले को दिया, पेट्रोल डलवाया। इस सारे प्रोसीजर में मेरे 2 घंटे लग गए। और गर्मी में जो जलालत हुई वो अलहदा बात थी। उस वक़्त अंदाज़ा हुआ कि अगर आपके पास पैसे ना हों तो एक दिन भी गुजारना, बल्कि 1 घंटा भी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एक दफ़ा एक मेडिकल स्टोर पे कोई मेडिसिन लेनी थी, तो कुछ पैसे कम थे, और हालांकि उस मेडिकल स्टोर से मैंने 50 बार पहले भी मेडिसिन ली हुई थी। तो उसे मैंने कहा कि बाकी के पैसे जो हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। तो बंदा वहाँ कोई और था बैठा हुआ, जो अक्सर होता था वो नहीं था। उसने कहा भाई जब पैसे थोड़ी देर तक लेके आने तो दवाई भी थोड़ी देर तक ले जाना। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार रोज़ यहाँ से या अक्सर यहाँ से हज़ारों की मेडिसिन लेते हैं, तो आज चंद सौ के लिए ये बंदा ऐसा कह रहा है। पर अंदाज़ा हुआ कि पैसे की क्या वैल्यू है। पैसे को जमा करना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, या बैंक बैलेंस कह लें, या बैंक में नहीं भी रखना तो आपके पास एसेट होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए जो आपको नज़र आए कि ये मेरा असासा है। जिस तरह स्टेट बैंक गोल्ड परचेज करके रखती है और वो शो करती है कि ये मेरे पास असासा है, इसकी बुनियाद पे मैं कैश जो है वो निकाल रही हूँ। इसी तरीके के साथ हमारे पास कोई एसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग करते हैं ऐसा है कि जब पैसा आना स्टार्ट होता है तो पहले हम लग्जरीज परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सारा पैसा हम अपना लग्जरीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ से पैसे की इनकम स्टार्ट हो और हमारा फ़ायदा हो। उसका नुकसान ये होता है कि हम जो हैं
तरक्की नहीं कर सकते। जब पैसा आएगा हम सारा लग्जरीज के ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे तो तरक्की होना नामुमकिन हो जाएगा। तरक्की तब होगी जब हम अपने अखराजात को महदूद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए हमारी इनकम है, हमारे अखराजात 1 लाख से कम होने चाहिए। 90,000, 80,000, 70,000 जितने आप मिनिमाइज़ कर सकें, पर उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो हमने हर हालत में पूरी करनी है। ये नहीं है कि बचत करते करते आप बुनियादी ज़रूरियात ही कम कर दें, बल्कि मैं कुछ ऐसी फैमिलीज़ को देखता हूँ जिनकी इनकम माहाना अगर औसत निकाली जाए तो 2-4 लाख से भी ज़्यादा होगी, और उनके जो बच्चे हैं वो फूड प्रॉपर उन्हें नहीं मिल सका। खुराक की कमी की वजह से उनके बच्चे बीमार रहते हैं, वो सूख सूख के तीला हो गए, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। वजह क्या है? वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। उन्होंने एसेट बहुत ज़्यादा बनाए हैं, एसेट बनाए उन्होंने, प्लाट खरीदे हर माह, यानी कुछ ना कुछ उन्होंने ख़रीदना, या हर 6 माह बाद उन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ उन्होंने परचेज़ ज़रूर करना है। पर बच्चे उनके खुराक की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से और हर चीज़ की कमी का शिकार हैं। खुराक की कमी की वजह से ग्रोथ से गए, तालीम की कमी की वजह से सोचने समझने की सलाहियत उनकी गई और आवारा हो गए। इस तरह की यानी लवाजमात भी हैं। पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि फैमिली की और ज़ाती जो बुनियादी ज़रूरियात हैं बंदे की, वो हर हालत में कंप्लीट होती रहें। बाकी जो लग्जरीज में आती हैं चीज़ें, आपने उन चीज़ों पे पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम करना है, और पैसे को जमा करके इस तरीके से उसे इस्तेमाल करना है या महफूज करना है कि हमारे एसेट बने और बढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ पैसा बैंक में रख दिया, उस बैंक में रखे हुए पैसे का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। पैसे को इस्तेमाल करना है, उसे जो है ना सर्कुलेट करेंगे तो वो बढ़ेगा। और इस बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है कि हमें 1 लाख आने की उम्मीद होती है, हम 1.5 लाख खर्च कर लेते हैं पहले ही कि हमें 1 लाख तो आ ही जाना है। अब फ़लाँ लग्जरी ले लें, फ़लाँ सहूलत ले लें, फ़लाँ आसाइश ले लें। इस चीज़ से भी हमें बचना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 3 चीज़ें जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो बंदे को उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें क्रेडिट नहीं लेना, कर्ज़ नहीं लेना। हम कर्ज़ से जितना बचेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। बल्कि कर्ज़ के बारे में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि कर्ज़ कर्ज़दार के लिए दिन की रुसवाई और रात की बेचैनी का सबब है। मतलब जो बंदा कर्ज़ लेता है वो दिन को रुसवा होने का उसे ख़तरा रहता है, और रात को उसे नींद नहीं आती कि हाँ भी फ़लाँ बंदे के मैंने पैसे देने हैं। इस वजह से जो है ना भाई मेरा, बचत करें, पैसे को जो है वो कम खर्च करें, उसे महफूज करें, उसके एसेट ख़रीदें। इसी तरीके से हमारी तरक्की हो सकती है। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहता हूँ कि शराकत दारी से बचें। मुश्तरका बिज़नेस जो है कामयाब ज़रूर होता है, पर मुश्तरका बिज़नेस में मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बंदा हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है कि हाँ भी तुमने कम काम किया था, मैंने ज़्यादा किया था, तुम्हारी कम इन्वेस्टमेंट है, मेरी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। यानी वहाँ पे बात बात के ऊपर लड़ाई झगड़े और दिल में बुग़्ज़ और इस तरीके के बहुत सारे मामलात होते हैं। इस वजह से बेशक छोटे पैमाने पे कर लें, पर ज़ाती काम करें। ज़ाती काम में आपको पता होगा आपने क्या इन्वेस्ट किया, कितनी एफ़र्ट की और क्या आपने उसमें से निकाला और क्या हासिल किया। तीसरी बात यह है कि हमने पैसे को बैंक में नहीं रखना, हमने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से लोगों का भी फ़ायदा हो। बैंक में हम रखेंगे तो हमारी कमेटी की तरह कमेटी है, बल्कि उसकी वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। हमने पैसे को किसी बिज़नेस में लगाना है, कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना है जहाँ से कोई चीज़ पैदा हो, लोगों को रोज़गार मिले, हमारा पैसा बढ़े, पैसा सर्कुलेट हो और सबका फ़ायदा हो। हमने कुछ इस तरीके से करना है। बेशक छोटे पैमाने पे कर लें, किसी चलते हुए बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लें अगर आप उसे फिजिबल समझते हो तो, वरना अपना कोई ज़ाती छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट कर लें। ऐसा काम
जिससे लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो और पैसा सर्कुलेट हो। तीसरा काम हमने ये करना है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए कल दोबारा इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा ही टॉपिक ढूंढेंगे जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर व खोज कर लें तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे जो हैं वो तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोई ऐसा टॉपिक अगर आपके जहन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और लाजमी तौर पे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।